हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज का मेरा ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है। आज मैं आप लोगों के आगे अपने क्वेश्चन लेकर के हाजिर हुई हूँ और मेरे क्वेश्चन पर प्लीज़ फोकस करना कि मेरा कंसर्न क्या है। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे आंसर ज़रूर करें कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि ये मेरे डाउट्स मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, तो मेरा क्वेश्चन बंद हो रहा है स्कूल्स को लेकर के है कि भाई गवर्नमेंट एक तरफ तो कहती है कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। ओके, तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो नंबर ऑफ स्कूल्स शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है कि भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो स्कूलों की संख्या हमें बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए। ओके, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी एक नियम है कि भाई जहाँ डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई को आप रोक देते हो तो इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। ओके, और हम क्या कर रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है तो एजुकेशन की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, बट हम स्कूल्स बंद करने के बाद क्या कर रहे हैं, पीछे से सप्लाई को रोक रहे हैं। और जब सप्लाई रुक रही है तो क्या होगा, प्राइवेट स्कूल्स जो चल रहे हैं वो तो दिन पर दिन बढ़ जाएंगे और मनमानी फीस लेंगे, महंगाई होगी। एक तो मुझे अपने इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई संविधान के नियमों के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ओके, जब बात आती है कि भाई ये रिजर्वेशन क्यों है, एससी बीसी ओबीसी को लेकर के, जनरल कैटेगरी को लेकर के हर जगह रिजर्वेशन है, तो इसको क्यों नहीं आप अमेंडमेंट इसमें क्यों नहीं करते हो, तो हमें ये जवाब मिलता है जी संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के नियमों के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। तो मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि संविधान में आर्टिकल 21A में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भी लिखी हुई है। आरटीई एक्ट 2009 में जो बना था, जो 2010 से लागू किया गया, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर एक प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर एक अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को तो हम खत्म कर दे रहे हैं। शिक्षा तो हमारी वे प्राइवेट होती जा रही है। भाई जब स्कूल्स बंद कर देंगे हम, क्या होगा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तो हमारी खत्म कर रहे हैं ना हम, मर्ज कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स को मर्ज कर देते हैं और जो मर्ज होने के बाद वेकेंट स्कूल होता है उसको बंद कर देते हैं हम। अब मेरे मन में थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये बताओ, किसी ने ये जानने की कोशिश की कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यों घटे, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी क्यों घटे? इसका मैंने अपना दिमाग दौड़ाया तो मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आई कि भाई आज के टाइम में जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल देता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई उन्हें क्या, शायद एक गवर्नमेंट टीचर ही क्यों ना हो। मैं उन लोगों को सबको ये लगता है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं है, जबकि गवर्नमेंट टीचर को सैलरी भी अच्छी देती है और वेल क्वालिफाइड टीचर जाते हैं वहाँ। भाई कोई ऐसे ही थोड़े जाके ज्वाइन कर लेगा हैं, जिसको टीचर, गवर्नमेंट टीचर जहाँ 50-55 हज़ार रुपये सैलरी दे रही है और इवन इंटर कॉलेज में अगर कोई लेक्चरर है तो उसको तो 75 अप्रॉक्स इतना मिलता है, 70-75 हज़ार रुपये। ओके, तो वहाँ पढ़ाई क्यों नहीं है भाई? गवर्नमेंट टीचर्स पे अच्छे पैसे भी खर्च कर रही है और धुले मजे टीचर हैं वो, अच्छे कई प्रोसेस से गुजरने के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं। ओके, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तब वहाँ पहुँचते हैं वो। ऐसे थोड़ी पहुँचते हैं कि प्राइवेट टीचर की तरह जी डेमो दिया और आपका हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ओके, बट क्या है, प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट टीचर में फ़र्क क्या होता है? गवर्नमेंट टीचर एक बार सिलेक्ट होने के बाद वहाँ बच्चों की पढ़ाई पर फोकस नहीं करते और प्राइवेट टीचर में प्रिंसिपल का डंडा चलता है। गवर्नमेंट टीचर में तो प्रिंसिपल ही आलसी होते हैं।
ओके, प्रिंसिपल ही आ जाए स्कूल में टाइम से तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया से ना करप्शन जा नहीं सकता कभी भी। क्योंकि सबको जब कोई चीज़ भले ही कहे ना कि भाई नहीं ये नियम आ गया है, ये है वो है, उससे पहले ना आदमी उसका जुगाड़ ढूंढ लेता है इंडिया में कि भैया इससे बचना कैसे है। ओके। और प्राइवेट टीचर के ऊपर जब एक तो क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे आते हैं, या पेरेंट्स कंसर्न रहता है पेरेंट्स का कि भाई हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वो बच्चों के साथ मेहनत करते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, उनका माइंड शार्प रहता है। प्राइवेट टीचर के पास क्या है कि भैया उन्हें पता है कि यहाँ लेबर के, किसान के, इन सब के बच्चे आते हैं, तो वो उन बच्चों पर मेहनत नहीं करते। ओके। क्यों? क्योंकि कोई उनसे क्वेश्चन करने वाला तो है ही नहीं। क्यों भाई, एक बात बताओ, 80s में और 90s में इतने प्राइवेट स्कूल तो नहीं थे, मोस्टली बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे। और उस टाइम के बच्चे क्या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते थे? बनते थे। और बहुत अच्छी नॉलेज होती थी उन बच्चों को, ऐसी बात नहीं है। बट इस चीज़ को लेकर के मेरा एक सजेशन है कि अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाने हैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो आप सबसे पहले तो एक अमेंडमेंट करो। अगर आप हमारे संविधान के साथ छेड़खानी ही करना चाहते हो तो सबसे पहले एक अमेंडमेंट करो कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में जाएगा, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में जाएगा। ओके। इस अमेंडमेंट के होने से क्या होगा, जब एक पढ़े लिखे पेरेंट्स का बच्चा उस स्कूल में जाएगा, टीचर बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएगा पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब मुझसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई ये सिलेबस क्यों नहीं हुआ, आपने ये चैप्टर क्यों नहीं कराया, मेरे बच्चे को अभी तक ये चीज़ क्यों नहीं आई। दूसरा क्या होगा, एक हम ये चीज़ कहते हैं बच्चा जैसे माहौल में पलता बढ़ता है वैसा हो जाता है। तो भाई जब एक डीएम का बच्चा, एक गवर्नमेंट डॉक्टर इंजीनियर का बच्चा उस स्कूल में जाएगा तो उसका फैमिली बैकग्राउंड एक पढ़ा लिखा बैकग्राउंड है, उसके टच में अगर एक स्कूल के 10 बच्चे भी उसके टच में आ रहे हैं तो उन बच्चों का भी जो लेवल है थिंकिंग लेवल, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। ओके। वो बच्चे भी कुछ नया सीख लेंगे उससे, वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने आप बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे भाई? सबको खुशी होगी कि मेरा बच्चा उस स्कूल में जा रहा है जहाँ एक डीएम का बच्चा पढ़ता है, जहाँ एक इंजीनियर का बच्चा पढ़ता है। ओके। और जो हम कहते हैं कि नहीं भाई आज के टाइम में इंग्लिश कंपलसरी है, ये है वो है, तो टीचर भी उसी तरह से एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि उसे पता है कि भाई अब मुझसे क्वेश्चनिंग होगी। केयरफुल हो जाएंगे टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके अपने आप बढ़ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई क्या आपने स्कूल मर्ज करके और स्कूल बंद करके सही किया? क्यों? जिसके पास पैसा है वो तो इन प्राइवेट स्कूल्स की मार को झेल लेगा, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचो जो लेबर के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं। ओके। उन बच्चों के बारे में सोचो जो ऐसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जिनके पास खाने तक को नहीं है, जितने डिप्रेशन में जाकर के ये पैसे वालों के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं ना, इतना डिप्रेशन ले जाके तो एक गरीब का बच्चा ना स्कूल जाता है, वो तो कभी एंजाइटी में नहीं आता। तो उन बच्चों के बारे में सोचो कि भाई वो कैसे, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन पे कर पाएंगे जब उनके स्कूल की डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी? नहीं, नहीं पे कर पाएंगे हैं। जहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपने स्कूल ही ख़त्म कर दिए, तो उनके बारे में सोचो। क्यों? क्योंकि इस समाज को चलाने के लिए जितना जरूरी एक डीएम है ना, उतना ही जरूरी एक किसान है, उतनी ही जरूरी एक लेबर है। मान लिया कि एक लैंड ओनर है, उसके पास खूब सारी जगह है, भाई वो पैसे देगा, काम करा लेगा। ओके। लेकिन काम कौन करेगा? लेबर काम करेगी वहाँ। और गांव में रहने वाली लेबर के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो वो तो वहीं की वहीं रह गए ना, उनका बैकग्राउंड तो आपने सुधारने की कोशिश ही नहीं की। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ग्राउंड लेवल पर सोच के देखो कि क्या आप सही कर रहे हो ये सब। नहीं ना भाई, आर्टिकल के साथ छेड़खानी मत करो। मैं तो कहती हूँ आर्टिकल 45 भी हमारा ये कहता है कि भाई
14 6 साल से कम बच्चों के लिए भी बाल्यावस्था में जो होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एज वाली जो एज होती है उनकी, तो उन पर भी फोकस करना चाहिए। अरे चलो उस आर्टिकल को छोड़ दो, तो जो भाई मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आर्टिकल दिया था ना, आर्टिकल 21A, उस पर फोकस करो, उसको पढ़ो ढंग से कि उसमें क्या दिया गया है। आरटीई एक्ट के साथ छेड़खानी मत करो, कुछ सोच करके ही आरटीई बनाया होगा। आरटीई का मतलब है राइट टू एजुकेशन, क्योंकि ये सबको पढ़ने का अधिकार है। क्या शिक्षा सबके लिए नहीं है? आप तो स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल वालों की दुकान को और चालू कर रहे हो और उनको और महंगा करने के मौके दे रहे हो कि लो भैया हम आपको दे रहे हैं पीछे से, हैं अब हम बंद करे दे रहे हैं गवर्नमेंट का, और प्राइवेट वालों की दुकानें चलेंगी फिर, और क्या होगा? और उसमें क्या होगा? वो अपनी मनमर्जी फीस रखेंगे, महंगे कर देंगे। ओके, बच्चा किसका रह जाएगा पढ़ने से? गरीब का। तो वहीं की वहीं रहा ना समाज तो, कि भाई जिसके पास पैसा है वो तो अपने बच्चे को इंडिया में ना रख के बाहर भी पढ़ा लेगा, कहीं ना कहीं पढ़ा ही लेगा, आप कितना भी कुछ भी कर लो। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है ना, उनके बारे में सोचो कि क्या आप सही करने जा रहे हो। देखो, ये मेरा केवल एक कुछ क्वेश्चन थे और ये मेरा कुछ एक छोटा सा सजेशन था। अब होना तो वही है जो हमारे बड़े करेंगे। मैं तो एक आम इंसान हूँ, ऐसी समझ में, जो इस राज्य को संभाल रहा है, जो इस देश को संभाल रहा है, उन्होंने कुछ सोच करके ही डिसीजन लिए होंगे। बट मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि भाई इस तरफ भी सोचना कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, मेरा कंसर्न क्या है। क्योंकि मैं खुद एक ज़मीन से जुड़ी हुई इंसान हूँ और मैं अपने साथ वालों के साथ ही देखना चाहती हूँ कि भाई किसी का भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे। क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए। ओके, थैंक यू।